इंडियन सिनेमा एक ऐसे मोड़ पर है जहां पुराने मिथक फ्यूचरिस्टिक विजन से टकराते हैं। कल की 2898 एडी इसी मेल का एक उदाहरण है, जो विष्णु के आखिरी अवतार की लेजेंड को एक दूर के हाईटेक फ्यूचर के साथ जोड़ता है। फिल्म का टाइटल ही कल की, जो एक भविष्यवक्ता उद्धार करता है, और 2898 एडी एक दूर का युग मिथक और मशीन के एक एपिक टकराव को दिखाता है। यह इंडिया की सबसे एम्बिशियस और महंगी फिल्म है, जो एक डिस्टोपियन दुनिया को स्क्रैच से बना रही है। कहानी एक ऐसे समाज में सामने आती है जो दबा हुआ है और उम्मीद के लिए बेताब है, एक उद्धारकर्ता का इंतजार कर रहा है। एक टाइमलेस भविष्यवाणी को एक साई-फाई दुनिया में सेट करके यह फिल्म जनरेशंस और जॉनर्स को जोड़ती है। कल की 2898 एडी सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह ग्लोबल स्टेज पर इंडियन स्टोरी टेलिंग का एक बोल्ड डिक्लेरेशन है। यह मॉडर्न ऑडियंस के लिए पुरानी लेजेंड्स को फिर से दिखाता है, एक ऐसा स्पेक्टेकल प्रॉमिस करता है जो गहराई से इंडियन और यूनिवर्सली थ्रिलिंग दोनों है। यह इंडियन सिनेमा में एक नए युग की शुरुआत है। यह फिल्म कल्कि की भविष्यवाणी में अपनी जड़ें जमाती है, जो विष्णु का आखिरी अवतार है, जिसे कलयुग के अंधेरे को खत्म करना है। 2898 एडी में दुनिया एक बंजर जमीन है, जिस पर आखिरी शहर काशी में एक तानाशाह का राज है। एक बच्चा पैदा होता है, नया कल्कि, जो अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच एक लड़ाई को जन्म देता है। भैरावा, एक बाउंटी हंटर, इस कॉस्मिक संघर्ष में खींचा चला आता है। उसकी यात्रा स्वार्थ से त्याग की ओर बदल जाती है। कहानी पुरानी धारणाओं, अवतार युग को फ्यूचरिस्टिक टेक, रोबोटिक आर्मी और मेगा सिटीज के साथ जोड़ती है। डिस्टोपियन सेटिंग दांव को बढ़ाती है, निराशा को उस उम्मीद से जोड़ती है जिसे कल्कि रिप्रेजेंट करता है। विश्वास, नियति और नैतिक अस्पष्टता के थीम्स कहानी को आगे बढ़ाते हैं, इसे एक साधारण अच्छाई बनाम बुराई की कहानी से कहीं ज्यादा बनाते हैं। भैरावा की त्रुटिपूर्ण वीरता और दुनिया की कठोर वास्तविकता मिथक को मानवीय भावनाओं में बांधती है। ये फिल्म रिसोर्स की कमी, तानाशाही और प्रोग्रेस की कीमत पर भी विचार करती है। एपिक मिथोलॉजी को एक भरोसेमंद फ्यूचर के साथ जोड़कर कल की 2898 एडी एक ऐसी कहानी गढ़ता है जो भव्य और गहराई से मानवीय दोनों है। यह एक निराशाजनक दुनिया में उम्मीद की एक यूनिवर्सल कहानी है। कल की 2898 एडी इंडियन सिनेमा के बेहतरीन कलाकारों को एक साथ लाता है। प्रभास भैरावा के रूप में है, एक बाउंटी हंटर जिसकी स्वार्थ से वीरता तक की यात्रा फिल्म को आधार देती है। दीपिका पादुकोण पद्मा का किरदार निभाती है, जो भविष्यवाणी वाले बच्चे की जुझारू मां है, जो उम्मीद और ताकत का प्रतीक है। अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा है, महाभारत के अमर योद्धा, जो अब भविष्यवाणी के संरक्षक हैं। उनका प्राचीन ज्ञान और गंभीरता इस गाथा में गहराई जोड़ते हैं। कमल हासन सुप्रीम यास्किन में बदल जाते हैं, जो काशी पर राज करने वाले देवता जैसे तानाशाह हैं। एक ऐसा विलेन जो डरावना और मैग्नेटिक दोनों है। इन लेजेंड्स प्रभास, दीपिका, बच्चन और हासन का टकराव फिल्म के ड्रामा को बढ़ाता है। उनके परफॉर्मेंस एक एपिक, इमोशनल और अनफॉरगेटेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का वादा करते हैं। कल की 2898 एडी इंडियन सिनेमा में स्पेक्टेकल को फिर से डिफाइन करता है। इसका वीएफएक्स एक ऐसी दुनिया बनाता है जो विशाल, डिटेल्ड और यूनिकली इंडियन है। फ्यूचरिस्टिक फिर भी परंपरा में निहित है। बुज्जी जैसे एआई पावर्ड वाहन और एडवांस्ड रोबोटिक्स जैसे आइकॉनिक डिजाइन फ्यूचर को रियल और इमर्सिव महसूस कराते हैं। आर्किटेक्चर से लेकर कॉस्ट्यूम्स तक हर एलिमेंट एक कहानी कहता है। संतोष नारायणन का साउंडस्केप इलेक्ट्रॉनिक बीट्स, ऑर्केस्ट्रल पावर और ट्रेडिशनल इंडियन चैंट्स को जोड़ता है। पुराने और नए का यह मेल एक ऐसी सोनिक आइडेंटिटी बनाता है जो विजुअल्स जितनी ही बोल्ड है। सालों की सावधानी पूर्वक वर्ल्ड बिल्डिंग यह सुनिश्चित करती है कि हर फ्रेम अर्थ से भरपूर हो। फिल्म की अफवाह वाली कई टाइमलाइंस क्रिएटिव कंसिस्टेंसी और विजन की मांग करती है। कल की 2898 एडी इंद्रियों के लिए एक दावत है, ओरिजिनल, एम्बिशियस और अनफॉरगेटेबल। कल की 2898 एडी सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं है, यह इंडियन सिनेमा के लिए एक क्रांति है। मिथोलॉजी को कटिंग एज साई-फाई के साथ जोड़कर यह साबित करता है कि इंडियन स्टोरीज किसी भी ग्लोबल एपिक का मुकाबला कर सकती है। इसकी वर्ल्ड वाइड रिलीज और स्ट्रीमिंग डील्स कॉन्फिडेंस और एम्बिशन के एक नए युग की शुरुआत करती है। फिल्म की ओरिजिनल वर्ल्ड बिल्डिंग और आईपी स्ट्रेटेजी फ्यूचर इंडियन फ्रेंचाइजी के लिए एक टेम्पलेट तय करती है।
कल्कि 2898 एडी सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक यूनिवर्स की शुरुआत है जो गेम्स, कॉमिक्स और सीक्वल में फैल रहा है। ये सबसे बड़े सितारों, विजनरी टेक्नोलॉजी और गहरे मिथक को एक सिंगल बोल्ड स्टेटमेंट में एकजुट करता है। ये इंडियन सिनेमा है जो लीड कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। दुनिया को हमारी कल्पना की शक्ति दिखा रहा है। कल्कि 2898 एडी फ्यूचर का सिनेमा है।